नमस्कार दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक युवा व्यापारी था जिसका जीवन बाहर से देखने पर बहुत संपन्न और सफल दिखाई देता था। उसके पास धन था, व्यवसाय था, परिवार भी था, लेकिन फिर भी वो अंदर से बेचैन और खाली महसूस करता था। उसका मन हर समय किसी न किसी चिंता में उलझा रहता। जब वो सोने जाता तब भी विचार उसका पीछा नहीं छोड़ते। आखिर एक दिन उसने तय किया कि वो किसी ज्ञानी व्यक्ति से मार्गदर्शन लेगा। लोगों ने उसे बताया कि पास के जंगल में एक बुद्ध भिक्षु तपस्या कर रहे हैं जो बहुत शांत और ज्ञानी है। वो युवा उस भिक्षु के पास गया। वो भिक्षु एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। उनका चेहरा इतना शांत था मानो उनकी आत्मा किसी गहरे महासागर में डूबे हुए हो। युवक ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, भिक्षु प्रभु, मैं अपने अशांत मन से बहुत परेशान हूँ। मेरे विचार मुझे चैन नहीं लेने देते। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं शांति पा सकूं। भिक्षु ने धीरे से आंखें खोली और युवक की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम उस झील को देख पा रहे हो? युवक ने देखा, पास ही एक शांत झील थी जिसका पानी एकदम स्थिर था। अब भिक्षु बोले, अब एक पत्थर उठाओ और उस झील में फेंको। युवक ने पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। पानी में लहरें बनने लगी। फिर भिक्षु ने कहा, अब झील में अपनी परछाई देखो। युवक ने देखा, परछाई लहरों के कारण टूटी फूटी थी, पहचानना भी मुश्किल था। भिक्षु बोले, यही होता है जब मन अशांत होता है। जैसे पानी में हलचल से परछाई साफ नहीं दिखती, वैसे ही अशांत मन में सच्चाई और समाधान स्पष्ट नहीं दिखते। भिक्षु ने उसे रोज ध्यान करने की सलाह दी। युवक ने अगली सुबह से ही ध्यान लगाना शुरू किया। पहले दिन वो मुश्किल से 2 मिनट बैठ पाया। उसके भीतर से आवाज़ें आने लगी, तू समय बर्बाद कर रहा है, तेरे बिजनेस में नुकसान हो रहा होगा, ये सब फालतू बातें हैं। दूसरे दिन बैठा तो बचपन की कुछ गलतियाँ याद आ गई। तीसरे दिन बैठा तो कुछ डरावने विचार आने लगे, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया, अगर मैं सब कुछ खो दूँ तो। वो फिर से भिक्षु के पास गया और बोला, भिक्षु जी, मेरा मन और अधिक अशांत हो गया है। ध्यान करते वक्त तो और भी नकारात्मक विचार आते हैं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी गंदे कपड़े धोए हैं? युवक बोला, जी हाँ, मैंने कई बार धोए हैं। भिक्षु बोले, जब तुम गंदे कपड़े धोते हो तो शुरुआत में पानी कितना गंदा होता है? युवक बोला, बहुत गंदा होता है, पर धोते धोते कपड़े साफ हो जाते हैं ना। बस ऐसे ही ध्यान से तुम्हारा मन भी साफ होगा। पहले गंदगी ही बाहर आएगी, तुम्हें डरना नहीं है। भिक्षु ने आगे समझाया, मन को शत्रु समझना सबसे बड़ी भूल है। मन हमारा शिष्य है और हमें उसे प्रेम पूर्वक सिखाना होता है। जिस तरह से एक शिक्षक बार बार समझाकर अपने शिष्यों को राह पर लाता है, वैसे ही बार बार ध्यान करके मन को भी समझाना पड़ता है। मन को जब तुम अवकाश दोगे, जब तुम उसे भगाओगे नहीं, तब वो तुम्हारा मित्र बन जाएगा। भिक्षु ने एक और उदाहरण दिया। सोचो, अगर तुम्हारे पास एक कमरा है, उस कमरे में खिड़की खुली हो और बाहर से बहुत सारे लोग आते जाते हो। तुम दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते, लेकिन तुम कमरे के कोने में बैठकर केवल देख सकते हो। यही है साक्षी भाव। विचारों को देखना, उन्हें रोकने की कोशिश न करना, बस देखना और जाने देना। युवक ने अब हर दिन सुबह उठकर ध्यान करना शुरू किया। उसने विचारों से लड़ना बंद कर दिया। उसने उन्हें आने भी दिया और जाने भी दिया। कुछ ही हफ्तों में वो महसूस करने लगा कि उसका मन पहले से बहुत हल्का है। धीरे धीरे उसके विचार शांत होने लगे। अब जब कोई नकारात्मक बात होती तो वो उससे प्रभावित नहीं होता। वो खुद को पहले से अधिक स्थिर, केंद्रित और प्रसन्न अनुभव करता है। वर्षों बाद वही युवक एक सफल व्यवसायी बना, लेकिन उससे भी बढ़कर वह एक शांत और संतुलित व्यक्ति बना। इस कहानी से ये सीख मिलती है, ध्यान कोई जादू नहीं, एक अभ्यास है। विचारों से लड़ो मत, उन्हें देखो और जाने दो। मन को मित्र बनाओ, उसे सिखाओ, उसे भगाओ नहीं।
सच्चा ध्यान वही है जो तुम्हें खुद से मिला दे। हर व्यक्ति के भीतर शांति स्रोत होता है, बस रास्ता भीतर की ओर होता है।